हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चंस को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको जो है आपसे छोटा सा एक टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस भी बनता है, जो कि हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अब देखो, एनालिटिक फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता होगा। होप कि आप लोगों ने जो है प्रीवियस का जो लेक्चर है वो आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 जो है आप लोग एक एक लेक्चर को देखिए। अगर देखेंगे तो आपको जो जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होता रहेगा, ठीक है ना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें छोटी छोटी टॉपिक है, इनको क्लियर करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, सबसे पहली बात तो इसमें एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो है हार्मोनिक फंक्शन के बारे में मैंने कल के लेक्चर में डिस्कशन किया था, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। उसके बाद जो है हम जब बात करते हैं कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि आपको पता है कि एनालिटिक फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। जो एफ ऑफ जेड होता है वो u प्लस आयोटा ऑफ v के फॉर्म में जो है हम डिनोट कर देते हैं इन जनरल। तो अगर हमें किसी भी जो एनालिटिक फंक्शन है उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है, उसको हमें बनाना है, तो उस कंडीशन में हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। द फर्स्ट इज u x, y एंड द सेकेंड इज v x, y। ये दो चीजों को आपको जो है निकालना, फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अब दो चीजें कैसे निकलेंगी, अब बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल सकते हो। आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, किसी भी एक का दिया होना जरूरी होता है, एक का दिया होना जरूरी होता है, तो उससे हम दूसरा जो है निकाल सकते हैं, जो कि कल के लेक्चर में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया था कि जो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास होता है उसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन u x, y है, जिसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, v x, y हो जाएगा। तो आपके पास अगर u दिया है तो आप v को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और जब u तो दिया हुआ रहता है, अगर v निकल गया तो आप समझ लो कि f ऑफ z जो है आराम से निकाल सकते हो, u प्लस आयोटा v, इसके प्लेस पर आप वैल्यू रख दोगे तो आपका जो एनालिटिक फंक्शन होगा f ऑफ z वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अब बात करते हैं कि हम जो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो मेथड हमारे पास होता है उसमें हम बेसिकली बात करते हैं, जो कि प्रीवियस के लेक्चर में भी हमने इन मेथड्स का यूज किया था, लेकिन हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे करना है। हमने सिर्फ वहां पर ये डिस्कशन किया था कि हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कॉन्जुगेट हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कल के लेक्चर में डिस्कशन हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो हमारा आया था इसमें टोटल डेरिवेटिव मेथड, ठीक है ना, टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक, टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक। तो टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इसमें हमारा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास जो है u अगर गिवन हो, है ना, इफ u x, y इज गिवन, अगर ये चीज आपका दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में आपको CR इक्वेशन का यूज करनी पड़ेगी। CR इक्वेशन आपको पता होगा, करली u ओवर करली x इज इक्वल टू होता है करली v ओवर करली y, एंड दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है करली u ओवर करली y इज इक्वल टू माइनस करली v ओवर करली x। क्लियर है। तो ये जब हमारे पास आ जाता है टोटल डेरिवेटिव, देखो अगर हमारे पास u ऑफ x, y अगर गिवन है तो फॉर v हम जो है क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा है ना वो u और v ये टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें dv निकालनी होती है। dv भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। तो सबसे पहले तो हम dx और जो है दूसरा हम dy पर जो है डिपेंड करवाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ करली u ओवर करली क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड देन दूसरा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा करली v ओवर करली y हो जाएगा। यहाँ पर करली u ओवर करली x dx, करली v ओवर करली y d ऑफ y हो जाता है। अब आपको और एक चीज पता होगा कि हम जो है
चूंकि फंक्शन एनालिटिक होनी होती है तो उस कंडीशन में जो ये वाला कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर करली यू ओवर करली एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, करली यू ओवर करली वाई लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये भी है हमारा, ठीक है ना, यहां भी कर लीजिए। तो ये करली यू ओवर करली वाई ऑफ डी एक्स प्लस यहां पर जो है इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, देखो करली भी ओवर करली वाई के प्लेस पर हम रख सकते हैं माइनस का करली यू ओवर करली एक्स। ठीक है ना, ये चीज हम रख सकते हैं डी ऑफ वाई। उसके बाद जो है जब ये हमारे पास मिल जाए, क्योंकि u से हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में यहां रखेंगे, देन हम जो है इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, भी निकल करके आ जाएगा। जब भी निकल करके आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम जो है क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में जो है उसको हम जो है फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा जो इसमें हमारा मेथड आता है वो आता है मिलने थॉमसन मेथड। ठीक, मिलने थॉमसन मेथड जो कि हम बेसिकली बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं, काफी इजी भी रहता है। ठीक है ना, मिलने थॉमसन मेथड, इसको दूसरा जो हमारा इसमें है मिलने थॉमसन मेथड। ठीक, थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन मेथड में हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले रियल जब हमारे पास रियल पार्ट गिवन होता है, मतलब पहला कंडीशन इसमें है व्हेन रियल पार्ट इज गिवन। ठीक है, रियल पार्ट इज गिवन, आप लोग उसको नोट डाउन जरूर करिएगा साथ ही साथ। जब रियल पार्ट हमारे पास दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, करली यू ओवर करली एक्स से निकालने हैं और इसको जो है हमें कहना है phi1 z कॉमा 0 है ना, इसको हम क्या कहेंगे से, मतलब इसको मानेंगे ऐसा। ठीक, इसको हम phi1 z कॉमा 0 निकालेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास होगा करली ये हम जो है इसको हम पहले निकालेंगे, फिर दूसरा मैं ऐसे लिख देता हूं इसको करली u ओवर करली y निकालनी है जिसको हम नाम देंगे phi2 z कॉमा 0, इसको हम नाम देंगे के लिए। ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा। देन जो तीसरा हमारे पास होगा इस पे हमें क्या करनी पड़ेगी, जो f ऑफ z हमारा निकलेगा वो ऐसे निकलेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे phi1 z कॉमा 0 प्लस, सॉरी यहां पर हमारा जब रियल पार्ट हमारा दिया हो तो माइनस यूज करते हैं, आयोटा phi2 z कॉमा 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डी ऑफ z प्लस सी आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है ऐसे हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें हमारे आता है व्हेन इमेजिनरी पार्ट गिवन, इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। तो जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में हम देखो यहां पर क्या निकालेंगे, सबसे पहला तो हमें निकालनी है करली v ओवर करली y निकालनी है जिसको हम phi1 z कॉमा 0 नाम देंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो होगा इसमें उसको निकालने के लिए हम करली v ओवर करली x निकालेंगे जिसको हम नाम देंगे phi2 z कॉमा 0, मतलब y वाले को phi1 देंगे और जो जिसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको हम phi2 नाम देंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो स्टेप हमारे पास होगा जो कि इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम क्या करेंगे, जो f ऑफ z होगा उसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे इन दोनों का जोड़ करके। ठीक है ना, जैसे देखो ये वाला हमारे पास आ रहा है phi1 z कॉमा 0 प्लस आयोटा phi2 z कॉमा 0। ठीक है, तो आप लोग इसको साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा तो वहां से आप लोगों को जो है सारी चीजें क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं, कर लिया है। सबसे पहला ए कंडीशन क्या था कि जब हमारे पास रियल पार्ट जो है दिया हुआ हो, एंड देन दूसरा जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम क्या क्या करते हैं, रियल पार्ट में हम करली यू ओवर करली एक्स पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, ये निकालते हैं, देन ये निकालते हैं, देन इसमें हम वैल्यू रख के इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो है एफ ऑफ जेड निकल जाता है। दोनों ही चीजें जो है पहला वाला जो कंडीशन मैंने जो बताया आप लोगों को दोनों ही काम का है। ठीक है, पहला वाला जो कंडीशन बताइए थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ जाएगा,
हालांकि ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहीं ये यूज नहीं कर पा रहे मिलने थॉमसन मेथड तो आप इसका हेल्प भी ले सकते हो। दोनों ही कंडीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि एग्जाम के प्रेशर से आप थोड़ा सा जो है माइंड से हट जाए कुछ चीजें, तो आप कहीं ना कहीं अगर दोनों में से एक चीज अगर याद रहे कहीं से तो आप इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें देखो जो पहला कंडीशन था ना, जो टोटल डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें भी दो कंडीशन बन सकता है, जिसमें u x, y जब गिवन हो तो हम ये कंडीशन लगा लेंगे, जब v x, y गिवन हो तो हम डी यू निकालेंगे, और यहाँ पर जो है ये x और y पर डिपेंड कर रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज हम बना लेंगे। यहाँ पे क्लियर है। तो इसमें भी ये भी बहुत सही है, मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, इसीलिए इस पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस आज के इस लेक्चर में मैंने नहीं किया है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पुराना जो लेक्चर है उसको कवर कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर भी होता रहेगा। तो चलिए हम जो है अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस के हेल्प से जो है आज के जो ये टॉपिक है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको जो कल का लेक्चर में हमने जितना भी चीजें किया था ना वो थोड़ा क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, 7 या 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, 9 क्वेश्चन लिया है, तो 9 क्वेश्चन को आप एक एक करके थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे सबसे पहला जो है इसमें वेरीफाई देखते क्या है। इन प्रॉब्लम 1 to 8 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन u इज हार्मोनिक इन एन अप्रोप्रिएट डोमेन, ठीक है। तो ये एक अप्रोप्रिएट डोमेन में जो है हमें ये बताने हैं कि ये जो दिया गया जितना भी फंक्शन है वो हमारा हार्मोनिक है। हार्मोनिक होने के लिए मैंने कल आपको कंडीशन बता दिया था कि कैसे जो है हम किसी भी दिया हुआ फंक्शन को हार्मोनिक कह सकते हैं, क्लियर है, हार्मोनिक कह सकते हैं। तो देखो दो चीजें बताया था कि अगर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो दिया हुआ है तो हम हार्मोनिक फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट दिया है तो हार्मोनिक फंक्शन को कैसे वेरीफाई करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, आपके पास u दिया है, इसका मतलब आपको रियल पार्ट दिया हुआ है, v दिया होता तो इमेजिनरी पार्ट होता, ठीक है। फंक्शन गिवन u दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं हम देखो पहला वाला अगर वेरीफाई यहाँ करें तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहला जो है u इज इक्वल टू दिया हुआ है x, तो हमें क्या करनी होती है, जब हमारे पास रियल पार्ट दिया हुआ होता है तो हम सबसे पहले तो करली u ओवर करली x निकालते हैं। तो करली u ओवर करली x निकालूंगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करली 2u ओवर करली x स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन करली u ओवर करली y, u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 0 का तो फिर से 0 हो जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं, करली 2u ओवर करली x स्क्वायर प्लस करली 2u ओवर करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये जो कंडीशन अगर वेरीफाई हो गया है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो हमारा कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है। सेकेंड वाला वेरीफाई कर लेते हैं। सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, दूसरा वाला है u इज इक्वल टू 2x माइनस 2x कॉमा y दिया हुआ है। अब हम करली u ओवर करली x निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो ये 2 हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। करली 2u ओवर करली x स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, देन ये टोटली 0 हो जाएगा। फिर अगेन हम क्या कर लेंगे, दूसरा जो है करली u ओवर करली y, u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा वाला बचेगा 2x, फिर करली 2u ओवर करली y स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो टोटल 0 हो जाएगा। देखो देन इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहां से आउटपुट हमारा आएगा करली 2u ओवर करली x स्क्वायर प्लस करली 2u ओवर करली y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ गया। देन हम कह सकते हैं कि ये जो है कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है ना, हार्मोनिक फंक्शन है। अब दूसरा चीज जो है इसमें एक चीज और पूछता है कि इसका आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, देखो इसमें पूछा भी होगा, 9th नंबर जो क्वेश्चन है ना वो इसी से रिलेटेड है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग u x, y इन प्रॉब्लम 1, 3, 5 एंड 7, 1, 3, 5 एंड 7
फाइंड वी एक्स कोमा वाई द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, मतलब आपको वी एक्स कोमा वाई निकालनी है जो कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट है किसका, यू का, है ना। फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा ऑफ वी। तो यहां पर ये दो क्वेश्चन और भी बन जाएगा, तो हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एक एक करके हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो पहला वाले का हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर मैं बात करूं तो हार्मोनिक है या नहीं है वो हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, क्या निकालनी है उसको हमें देख लेते हैं। देखो पहले वाले के लिए फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको पता ही है कि हम किसका हेल्प लेते हैं, जो टोटल पार्शियल डेरिवेटिव है उसका हम जो है हेल्प हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे, टोटल डेरिवेटिव का है, इसको मैंने वैसे भी तो कल बता रखा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई वो नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास u दिया है, सिंस u इज गिवन, u क्या है हमारे पास, x है। अगर u हमारे पास x है तो अब इस जो है सिंस हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कि जो dv है वो डिपेंड कर रहा है, dv जो होगा वो डिपेंड, सिंस dv इज डिपेंड ऑन x एंड y, x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो हम dv को जो है लिख सकते हैं, देखो dv को लिख सकते हैं, x और y पर डिपेंड कर रहा है तो करली v ओवर करली x d ऑफ x प्लस करली v ओवर करली y d ऑफ y, ठीक है। ये टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। अब देखो चूंकि हमारे पास हम जो है इसको लिख सकते हैं, जो करली v ओवर करली x है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का करली u ओवर करली y d ऑफ x प्लस करली v ओवर करली y को लिख सकते हैं करली u ओवर करली x, ठीक है, d ऑफ y। अब हम क्या कर सकते हैं, u दिया हुआ u का हम 1 बाई 1 जो है डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो देखो माइनस का u का y के रिस्पेक्ट में, तो ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा, मतलब dx वाला पार्ट तो 0 हो गया, प्लस u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास d ऑफ y हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट अगर कर देते हैं, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d ऑफ y, तो जो हमारे पास v होगा वो y के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकाल दिया है। अब देखो इसी क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, दो ही क्वेश्चन इसमें जो है हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन का अगर हमारे पास जो है अगर बोले कि इससे पहले जो मैंने अभी बताया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अगर हमें एफ ऑफ जेड निकालनी है, पहले वाले के लिए जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, तो अगर हमें एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको पता ही है कि एफ ऑफ जेड जो होता है वो u प्लस आयोटा ऑफ v के बराबर होता है। तो जो एफ ऑफ जेड है क्या हो जाएगा, अब एफ ऑफ जेड जो है क्या हो जाएगा, u का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है जो कि x था, प्लस आयोटा v का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। तो ये हमने जो है जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है उसको हमने कंस्ट्रक्ट भी कर दिया। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक होगा। अच्छा दूसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे के लिए जो है फॉर सेकेंड वाला हो जाएगा फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, और u के लिए जो हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया हुआ था वो क्या था, u के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो दूसरा वाला हमारे पास था ना, दूसरा पार्ट जो हम कर रहे थे वो हमारे पास था 2x, u इज इक्वल टू क्या था 2x माइनस 2xy। तो इसके लिए आपको पता ही है कि जो dv होगा, dv को जो हम निकालेंगे वो हम निकाले सकते हैं इसको माइनस का करली u ओवर करली y, मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, अब टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है dx प्लस करली u ओवर, यहाँ भी नहीं है u है, ये करली u ओवर करली जो है x है d ऑफ y हो जाएगा। तो u का हम सबसे पहले तो
u का जो है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा dx प्लस का x से रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज d ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि इनको पूरे को कर रहे हैं हम। तो यहाँ से अब बहुत आसान है, ये भी निकल आएगा। तो देखो माइनस का 2x dx आ गया, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2d ऑफ y माइनस का 2y dy हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये भी माइनस का 2 और यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2y हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 2y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का आप चाहो तो k या फिर कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आकर के बचेगा वो बच रहा है v बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ y और माइनस का y स्क्वायर प्लस का k, ठीक है ना, जो कांस्टेंट हम जोड़ते हैं, तो v हमारा निकल गया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका आप जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करिए तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास u दिया हुआ है, आपके पास v आ गया है, तो आप दोनों का वैल्यू रखेंगे तो आप जो है आराम से इसका वैल्यू भी जो है निकाल सकते हैं। तो होपफुली कि आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है। तो अभी आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी जो बचे हमारे पास क्वेश्चन है इसके लिए आप जो है घर में थोड़ा ट्राई करिए, ठीक है। जैसा कि पहला हमने और दूसरा हमने कर लिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इसके लिए आप जो है क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको चेक करना है, पहला चीज जो आपको चेक करनी है वो आपको हार्मोनिक फंक्शन चेक करनी है, हार्मोनिक फंक्शन चेक करनी है पहला। दूसरा जो आप चेक करेंगे वो चेक करेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे। तीसरा जो आप निकालेंगे वो आप करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना, एनालिटिक फंक्शन। तो ये AF आप निकालेंगे, ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो तीनों का आप जो है मुझे एक एक करके जो है सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रीवियस में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कशन करके रखा था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिया, आप लोग उसको जरूर होमवर्क में ट्राई करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।